डॉक्टर मोहन यादव का कैबिनेट विस्तार और उस कैबिनेट विस्तार में आज 18 विधायकों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई और 10 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, कुछ को स्वतंत्र प्रभार और कुछ को केवल राज्य मंत्री। जी हाँ, बात करेंगे आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट विस्तार के संदर्भ में और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या किस जातिगत समीकरण के आधार पर किसको साधने का प्रयास किया गया है और कौन तेज तर्रार चेहरे हैं जो डॉक्टर मोहन यादव के इस कार्यकाल को सफल बनाएंगे और मोदी को 2024 उपहार स्वरूप उनको 2024 की सत्ता सौंपेंगे। इन्हीं मुद्दे पर बात करने के लिए आज आया है मुख्य नायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। जी हाँ, डॉक्टर मोहन यादव। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को काफी लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि उनकी टीम में मनमोहक मंत्रिमंडल कैसा होगा। हालांकि जो मंत्रिमंडल बना है, जो मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है, वो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के अनुसार है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट विस्तार से पूर्व कई बार दिल्ली की दौड़ लगा चुके हैं और कई बार राष्ट्रीय नेतृत्व से उन्होंने राय मशवरा किया और मंत्रणा की। उसमें प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तमाम हाईकमान लोगों से डॉक्टर यादव मिले और आज कैबिनेट विस्तार हो चुका है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का कैबिनेट विस्तार है। हालांकि कैबिनेट विस्तार के बाद किसको कौन से विभाग आवंटित की जाएंगी, ये खबर अगली होगी। बहरहाल केवल आज की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह है कि मध्य प्रदेश का कैबिनेट विस्तार हो चुका है, लेकिन किसको मायूसी मिली, किसको आनंद की अनुभूति हुई, किसकी अपेक्षा पर खरे उतरे और किसकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाए ये मंत्रिमंडल। बहरहाल हम इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि कौन कौन कद्दावर चेहरे हैं, कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिन्होंने डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में जगह प्राप्त की है। तो उसमें यदि सीनियर नेताओं की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है कैलाश विजयवर्गीय। जी हाँ, कई बार के मंत्री, कई विभागों के प्रभारी और राष्ट्रीय स्तर पर कई दायित्व संभाल चुके कई राज्यों के ऐसे सीनियर नेता विधायक इंदौर एक से कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह, ये सारे कैबिनेट मंत्री तो है। सबसे पहले इन्होंने शपथ ली। उसके पश्चात कुंवर विजय शाह, तुलसीराम सिलावट, एंदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाहा, चैतन्य कश्यप, इंदल सिंह परमार, राकेश शुक्ला, प्रद्युम्न सिंह तोमर और संपत्तिया उइके, ये 18 वही लोग हैं जो विधायक है और उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। कैबिनेट मंत्रालय में इन्हें शामिल किया है, कैबिनेट में इनको शामिल किया है। उसी प्रकार 6 को राज्य मंत्री बनाया गया है जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। उनमें है कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायका, लखन पटेल, नारायण सिंह पवार, गौतम टेटवाल और उसी तारतम्य में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिभा बांगरी, राधा सिंह, दिलीप अहिरवाल। इस प्रकार से 18 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की एक टीम डॉक्टर मोहन यादव के साथ तैयार हो चुकी है। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव के साथ में 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाने का फार्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया। तो इस प्रकार 28 मंत्रियों ने आज शपथ ली। 2 उप मुख्यमंत्री यानी कि 29-30 और मुख्यमंत्री 31, इस प्रकार 31 लोगों का कैबिनेट का ये गठन किया गया है। हालांकि 4 पद अभी भी खाली है। शायद समय आने पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसे लोगों को उसमें शामिल करेंगे जो योग्य है और कुछ न कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। बहरहाल बड़वानी जिले के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं क्योंकि जिस प्रकार बड़वानी जिले के बासिंदे इस बात की बाट जो रहे थे कि निश्चित ही मंत्री पद बड़वानी जिले के झोली में आएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि बड़वानी जिले से 2-2 कद्दावर नेता, जी हाँ, बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल और सैदवा से अंतर सिंह आर्य
पराजित हुए हैं। और इसी की पूर्ति करने के लिए चूंकि बड़वानी जिले में 4 विधानसभाओं में से केवल एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजित हुई है श्याम बर्डे के रूप में। चूंकि श्याम बर्डे युवा विधायक है, इसलिए चूंकि युवा विधायक होने के साथ साथ यदि मंत्रिमंडल विस्तार की उस भावना को यदि समझे तो मंत्रिमंडल विस्तार में कई सीनियर लोगों के साथ में कई युवा चेहरों को भी शामिल किया था। बहरहाल केवल इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था और इस बात की अपेक्षा की जा रही थी कि शायद श्याम बर्डे को मंत्रिमंडल से पारितोषित किया जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि उम्मीद पर कायम है, इसलिए आने वाले समय में शायद जो पद अभी 4 मंत्रिमंडल में 4 और विधायकों को शामिल किया जा सकता है, वह तो वक्त ही बताएगा कि श्याम बर्डे को जगह मिलती है अथवा इस बार बड़वानी जिले को मंत्री के रूप में कोई नहीं मिलेगा या मिल भी सकता है। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बात करते हैं शिवराज कैबिनेट, क्योंकि शिवराज कैबिनेट के कई कद्दावर और सीनियर और तजुर्बेदार लोग थे जिनको कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया गया है, जिसमें गोपाल भार्गव और प्रभुराम चौधरी का नाम उल्लेखनीय है। बावजूद इन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। उसी तारतम्य में बात करते हैं हम कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। जी हाँ, इस मंत्रिमंडल में करण सिंह वर्मा की यदि बात करें तो उम्र दराज के संदर्भ में यदि चर्चा करें तो सर्वाधिक उम्र दराज है करण सिंह वर्मा, और कम उम्र की महिला विधायक को यदि मंत्री बनाया है तो उनका नाम है प्रतिमा बागरी। इसी प्रकार इंद्रन सिंह कंसाना जो सबसे कम पढ़े लिखे हैं, बावजूद उन्हें मंत्री बना दिया गया।